वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हबीब कराची से। जी जी, हाँ जी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। मैं आपकी खामोश स्टूडेंट हूँ, मैं खामोशी से सुनती हूँ और देखती हूँ। नहीं, ऐसे वही है शरीफ बच्चे। ऐसे खामोश स्टूडेंट हमें नहीं चाहिए, जो शोर मचाएं वो ज्यादा अच्छे होते हैं। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर मैं ईशा बात कर रही हूँ गुजरात से। अच्छा ईशा बेटा, ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर आप सुनाए कैसे हैं? राबिया जी कैसी हैं? राबिया भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ईशा जी आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। गुड। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हमारी जमशेद बात कर रही हूँ लाहौर से। कौन बात करी? राबिया जमशेद। राबिया जमशेद। राबिया कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। जी मैं ठीक ठाक। मेरी राबिया बोली है, कहती मैं ठीक हूँ। राबिया वर्ड मेंशन कर जी। चलो भाई बच्चों, तैयारी करो। आज 99 नेम ऑफ अल्लाह एक और टेक्निक जो है वो हम आपको इंशाल्लाह सिखाने लगे हैं। बड़ा सॉफ्ट हैंडेडली ये ब्रश देखें, हल्का सा ये बिल्कुल हल्का, ये ड्राई हो चुका था। ये देखिए मैंने इस पे शावर किया, ये देखें ये देखिए। कुछ नजर आ रहा है आपको? कुछ नजर आ रहा है? ये देखिए जी जी। और ये बड़ी, ये अभी तक हमने अपने चैनल पे ऐसी वीडियो नहीं डाली होगी जो ये बनेगी इंशाल्लाह। स्पीड बस उन्होंने बना दे दिया आधे घंटे में। मैं कह रहा हूँ जिले हुमा भी बहुत खूबसूरत काम कर रही है माशाल्लाह। अभी ये क्लास एंड होनी है तो सोनी जी ने पेंटिंग बनाई होगी इंशाल्लाह। ये पेंसिल कलर के साथ ही बना देती हैं, इनके पास एक्रेलिक्स नहीं थे, इन्होंने पेंसिल कलर के साथ ही पेंटिंग कॉपी कर देनी यार। नहीं वो है पेस्टल है।
हाँ, पेस्टल, चले जो भी है। ऑयल पेस्टल। अच्छा अभी ये भेजो। हाँ जी भेजिए। अभी ना ड्राई नहीं हुआ तो ये हमारा वक्त तो नहीं जाया हो रहा बेटा। ये ना क्यों आप साथ साथ ही बना रही हैं? सुने, मैं आपको इसकी टेक्निकलिटी समझा दूं। जहां पे ये शावर पे रखना है, ये देखिए ये शावर पे है, ठीक है। अब आपने इसे गौर से देखिए, ये 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 इसमें से ड्रॉप्स निकल रहे हैं। अगर आप इसे ये देखिए, पूरा प्रेस ये नहीं करना, जोर से 25% पूरा प्रेस करेंगे तो इसमें से शावर निकलेगा, बिल्कुल ये ड्रॉप्स निकलेंगे, कुछ कुछ ड्रॉप्स।
मैंने बेस में मैजेंटा कलर यूज़ किया, पैथलो ब्लू, पैथलो ग्रीन, और जो सेंटर में है वो है रामबर और रासीना मिक्स, और इसमें थोड़ा सा मिड येलो डाला हुआ है। ठीक है। और सर कैनवस का साइज 36x48। अब मैं नेम ऑफ अल्लाह के लिए अल्लाह से आगाज कर रहा हूँ, दरमियान से। सर आप व्हाइट एक्रेलिक में कुछ मिक्स करते हैं, क्योंकि आपका बहुत थिक व्हाइट होता है पेंट। हमारे जो है वो बिल्कुल, जो मैंने लिए थे वो पानी की तरह पतले। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सर हुमैरा रावलपिंडी से। हुमैरा, आप बैरिस के कलर यूज़ किया करें एक्रेलिक ना, और इनमें जो पानी की मिकदार है वो थोड़ी कम रखा करें। कलर थोड़ा थिक रखें, बहुत ज़्यादा भी ना हो थिक, मगर उसमें ये है सर कि मुझे मालूम नहीं था, मैंने मैरीज के सारे कलर्स ले लिए। अब मुझे उस ऑल्टरनेट नहीं उसका समझ आ रहा, और वो उनके पास मैरीज के है भी नहीं, चेंज नहीं कर रहे अब। हाँ, लेकिन नहीं, आप अगर पूछ लेते ना तो चेंज तो खैर वो ये वैरायटी तो चेंज होती भी नहीं, पाकिस्तान में नहीं होती। बहरहाल ये नहीं पता कि, हालांकि इसे शरई लिहाज से देखा जाए तो इसको करना चाहिए चेंज, मगर मैंने उनसे ये भी कहा है कि आप मुझे ऑयल पेंट्स इसकी ऑल्टरनेट दे दें, तो वो भी वो नहीं चेंज नहीं कर रहे। नहीं, लेकिन आप ऑयल पेंट मत लीजिएगा। सबको आ रही? सर ये जो पिंक शेड आपने लगाया है कॉर्नर पे, ये कौन सा कलर है? ये पिंक नहीं है, ये है मैजेंटा। सर ये जो व्हाइट मार्कर से आप लिख रहे हैं, ये कटा हुआ मार्कर है? जी, ये काटा हुआ है, खुद काटा हुआ। कटा हुआ मिलता नहीं है, ये काटना पड़ता। अच्छा राबी, मैंने सिल्वर मार्कर यूज किया था ना, तो वो मतलब वार्निश के बाद फैल गया था, ऐसा क्यों? वार्निश नहीं ना करनी थी उस पे, मार्कर्स पे नहीं वार्निश करते। फैल गया था वो, तो हाथ थोड़ा सा टच हुआ ना तो वो मतलब फैल गया था वो चीज। बिल्कुल, आप पेंट मार्कर पे या परमानेंट मार्कर पे किसी पे भी वार्निश अप्लाई करेंगी तो वो फैल जाएगा। नहीं।
सर हम इतने गौर से ये देख रहे हैं कि आपने इतने मजे से सारे अल्फाज को सीधे कैनवस के ऊपर भी उल्टा भी लिख लिया है, तो इतना मुश्किल से हम कैसे लिखेंगे? मैं ये पता है कब क्यों लिख सकेंगे? ये पता है क्यों लिखा है ऐसे, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि कैलीग्राफी बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जी हाँ, इसको देख के अंदाजा तो हो रहा है मुश्किल नहीं है, लेकिन वो भी आपके लिए, हमारे लिए तो मुश्किल ही होगी ना थोड़ी। बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैंने कर लिया है तो आप भी कर सकती हैं ना, इंशाल्लाह। सर जो अंदर वाला सर्कल होता है वो शॉर्ट होता है थोड़ा लेंथ में, और बाहर वाला सर्कल बड़ा होता है। अंदर से जब शुरू करते हैं तो उनको थोड़ा लफ्जों को कंजस्टेड रखते हैं और बाहर वाली साइड से फैलाते जाते हैं लफ्जों को। बिल्कुल, अलिफ जो है ना वो सेंटर वाले महवर के साथ रखते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको बाहर से अंदर लेकर जाएं या अंदर से बाहर लेकर जाएं। बाकी ये जरूर होता है कि जैसे जैसे सर्कल डेप्थ में जाता है वो छोटा होता जाता है। डेप्थ में जाएगा छोटा होता जाएगा जी सही। और सर ये जो मेन जैसे आपकी भी बहुत सारी पेंटिंग्स में और राबी ने भी जो एक दो शेयर की हैं अपनी पेंटिंग, जो मेन वर्ड होता है बड़ा साइज में लिखते हैं हम अल्लाह, तो क्या उस और व्हाइट कलर का लिखा होता है तो वो बैकग्राउंड बनाने के बाद उसको कलर के साथ लिखना चाहिए या पहले लिख लेना चाहिए? बाद में, बैकग्राउंड हम से तो पहले बाद में लिखते हैं। क्या करते हैं राबी? बाद में लिखते हैं, कलर अप्लाई करने के बाद बाद में बैकग्राउंड पे फिर लिखते हैं व्हाइट से। फिर व्हाइट कलर के साथ लिखते हैं उसको? जी वाइट और फ्रोजी जो है ना उसके साथ मैं ये बॉक्सेस बना रहा हूँ। अच्छा, बॉक्सेस भी रैंडमली बनेंगे? जी हाँ जी, और इसमें बॉक्सेस में दो कलर यूज कर रहा हूँ, एक फ्रोजी और दूसरा वाइट। फिल वक्त के सारा ही अभी नहीं, अभी अभी सिर्फ, बाद में फिर मैं आपको ये जैसे जैसे कलर चेंज करूँगा मैं आपको बताता जाऊँगा कि मैंने कौन से कलर्स जो है वो यूज़ किए हैं। सर ये इतने प्यारे लग रहे हैं व्हाइट और ब्लू, ये ऐसे लग रहा है जैसे स्काई का इफेक्ट दे रहे हैं।
मैं पूछ रही हूँ कि कैनवस है पूरा हम लिख लें जितना हम पेंटिंग बनाना चाह रहे हैं जी। तो उसके बाद जैसे अब मार्कर में लिखते हैं तो मार्कर से भी उसी में फिर लिखते हैं, पेंसिल से जो पेंसिल का लिखा हुआ है उस पे मार्कर फेर लें। हाँ जी, ये तो आप लोगों की आसानी के लिए है, जैसे आप लोगों को इजी रहे वैसे करें। अच्छा ये पेंटिंग खुरदरी नहीं, मतलब इसके ऊपर आराम से लिखा जा सकता है कि मतलब जिस तरह से वो होता है, मुश्किल तो नहीं होगा लिखने में? हो, आप लोगों के लिए हो सकता है क्योंकि आप लोगों की प्रिपरेशन ऐसी होती है, आप लोग डायरेक्ट इमल्शन पे काम करते हैं। तो राबिया इसकी कोई टिप नहीं है कि मतलब आराम से हम लोग भी लिख सकें? तो बिल्कुल है, कोई इशू ना हो। आप कैनवस पे एक्रेलिक अप्लाई कर लें तो बहुत अच्छा लिख सकती है, बहुत स्मूथ लिख सकती है आप भी। मार्कर भी आपका खराब नहीं होगा, ब्रश भी आपका बहुत अच्छा चलेगा। इनफैक्ट कलर्स के इफेक्ट बड़े प्यारे हैं। अब मैंने मैजेंटा के साथ व्हाइट कलर ले लिया है ठीक हो गया। मेरा एक क्वेश्चन है, आप ये ब्रशेस को साफ कैसे करते हैं? जैसे जब इन पे पेंट ड्राई हो जाए तो पानी के बॉल में रख देते हैं। ड्राई नहीं ना होने देते हम। ड्राई हो गया तो फिर इसको ट्राई के तौर पे फेंक रहे। आपने कलर्स को ड्राई नहीं होने देना, एक्रेलिक कलर्स को। अच्छा, तो अगर वो हो जाए तो उसका कोई तरीका नहीं है साफ करने का? है तरीका, डस्टबिन में फेंक दें। नहीं तरीका है। सब दें। 200-300 रुपया जेब में डाल के दे लें। सर कह रहे हैं 200-300 रुपया जेब में डाल के नए ले आए। इससे तो अच्छा तरीका नहीं, कोई वैसे कोई तरीका नहीं है, वो वेस्ट हो जाता है। जो ब्रश आपका एक्रेलिक में ड्राई हो गया वो वेस्ट हो गया। ऑयल पेंट के ब्रशेस का ये होता है कि उन्हें आप रख भी लें तो वो इतना ज़्यादा जल्दी ड्राई नहीं होते, और हो भी जाएं तो वो मिट्टी के तेल में रखने से ठीक हो जाते हैं। ये नहीं होते। इनका यही है कि आप इन्हें यूज़ के दौरान भी पानी में रखते जाइए।